इसको मार दूंगा तो वैष्णवी को बहुत दुख होगा। इसकी लाश पर तो वैष्णवी फुट फुट के रोएगी और मेरा कार्य आसान हो जाएगा। माँ जी है ना आप वैष्णवी की? वैष्णवी आपकी माता जी तो गई। आपको इसे मरा हुआ देखकर बहुत दुख होगा, आपके अथरू बहेंगे। जब आप रोएंगी तो मैं आपका वध कर दूंगा और अमर हो जाऊंगा। मैं अमर हो जाऊंगा। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ शील कुमार। तुमने कुल्हाड़ी अपने पैर पर नहीं, गले पर मारी है। महाराज, ये तो आपकी आवाज है। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? संयम सिर्फ वैष्णवी को नहीं, तुम्हें भी अपनी भावनाओं पर रखना था। तुम अपने क्रोध के आवेश में आकर ये भूल गए कि तुम्हारे पास केवल एक ही हत्या शेष थी, जो अब तुम खर्च कर चुके हो। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो गजब हो गया। अरे मेरे इतने सालों की तपस्या पूरी पानी में मिल जाएगी। ये तो गजब। अब मैं क्या करूं? अब कुछ नहीं हो सकता, तुम ये रण हार चुके हो। अंबिका जी, आपके अंदर सांसें बाकी है ना? बाकी है ना? नहीं, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती? अरे कोई है? अरे सुनो जल्दी, है देखो अंबिका जी नीचे गिर गई बेहोश होके। अभी खड़ी थी, अभी गिर गई। माँ जी, पता नहीं ये क्या हो गया। अरे कोई है? जल्दी आओ, जल्दी आओ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी क्या हुआ आपको? माँ जी आंखें खोलिए। पापा जी क्या हुआ माँ जी को? मुझे पता नहीं, अभी तो खड़ी थी, अभी ऐसे गिर गई। अरे मोक्ष डॉक्टर को फोन करो। इन्हें यहाँ से उठा के कमरे में ले चलते हैं। आओ मेरे बच्चे, उठा। भाभी, आंखें खोलिए भाभी। ये बड़ी माँ को अचानक क्या हो गया? ये डॉक्टर क्यों नहीं आया अब तक? भाई साहब, आप तो वहीं थे ना? क्या हुआ था भाभी को? क्या बताऊं, एकदम से भली चंगी खड़ी थी, वो चक्कर आ गया, गिर गई। मैं क्या बताऊं? एकदम से गिर गई, एकदम से वो खड़ी थी, वो गिर गई। भाभी, बड़ी माँ, अंबिके, ए माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी अंबिका को ठीक कर दिया। बस मुझे और क्या चाहिए जिंदगी में। वाह वाह वाह, हे भगवान।
लगता है वैष्णवी की दुआएं फिर से काम आ गईं। ये मेरे ही हाथों मरकर रहेगी। अपनी मौत का सामान फिर से खुद ही तैयार कर दिया। जय माता दी। माँ जी, आपको क्या हो गया था अचानक? कुछ नहीं बेटा, बस जरा सा चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गई। ग्राम ग्रीम ग्रोम साई गुरुवाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साई गुरुवाय नमः। इतिहास गवाह है गुरुजी, जब से इस धरती का निर्माण हुआ है और जब से कुदरत ने ये 2 टांग वाला जानवर इस धरती पे भेजा है, उसका पेट तो भर जाता है लेकिन उसकी नीयत नहीं पड़ती। और जब तक वो अपनी इस धरती को, अपने घर को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देगा, वो चैन से नहीं बैठेगा। ये है प्रवृत्ति, ये है फितरत इस 2 टांग वाले जानवर की। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साई गुरुवाय। मुझे और शक्तियां चाहिए, फिर मैं उसे रुलाऊंगा, फिर मैं उसका वध करूंगा, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे गुरुजी? आपके कानों तक मेरी वाणी पहुंच नहीं रही? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं चलेगा। मैं भी बहुत हठी हूं, हठी, आप अच्छी तरह जानते हो। अब जब तक आप जवाब नहीं देते, मैं आपका घोर तप करूंगा। मैं आपकी घोर तपस्या करूंगा। छोड़ूंगा ही नहीं।
शील, शील कुमार, शील, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। तुम्हारे भीतर दानवों का हाथ है। ठीक है, मैं तुम्हें शक्ति अवश्य दूंगा, पर इस शक्ति का प्रयोग सही तरीके से करना। ढोल मृदंग बाजे झूम रहे हैं सारे, मैया की पूजा से होते मनोरथ पूरे। चारों तरफ है गूंजे मैया के जयकारे, जयकारे जयकारे जयकारे। अम्बे रानी के लगाओ जयकारे, जयकारे जयकारे जयकारे। शेरा वाली के लगाओ जयकारे। महिमा गाकर देखो अब सब मैया को मनाए, चरणों में तेरे श्रद्धा से माँ हम सब शीश नवाए। लाल चूड़ा लाल चुनरिया मैया को भेंट चढ़ाए। आओ प्रेम से मैया जी की पावन ज्योत जगाए। जयकारे जयकारे जयकारे, शेरा वाली के लगाओ जयकारे, जयकारे जयकारे जयकारे। शेरा वाली के लगाओ जयकारे, शेरा वाली के लगाओ जयकारे। प्रेम से बोलो मिलके बोलो जय माता दी बोलो, जय माता दी बोलो सारे, जय माता दी बोलो। इसे मत खोना हाँ? चाची, आज आप मुझे स्कूल से लेने आएगी ना? हाँ बेटा, आज मैं आपको स्कूल से लेने जरूर आऊंगी। चलो अब स्कूल जाओ। माँ जी, माँ जी, ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा। और ये आपके गले में निशान कैसा है? वो कुछ नहीं, ऐसे ही लग गया था। माँ जी,
आपने ये सफेद रंग की साड़ी क्यों पहन रखी है? तुम्हें कुछ चाहिए था? माँ जी, वो मैं आपको ये आरती देने और नीचे माता की चौकी के लिए बुलाने आई थी। माँ जी, आप आ रही हैं ना? नहीं बेटा, तुम जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज 24 सितंबर, अश्विनी माह, दिन गुरुवार, नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन माँ दुर्गे के छठे रूप कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लिया और ऋषि कात्यायन के नाम पर माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। उनके स्तुति गान से मैं आज की पूजा शुरू करूंगी और शुभ निशुम्भ की कथा की आगे का हिस्सा सुनाऊंगी। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। महाबलवान समझने वाले चंडमुंड माता चामुंडा के हाथों युद्ध भूमि में मारे जाने के बाद कुरुक्षेत्र में घायल सिपाही अपने अपने जान बचाकर शुभ निशुम्भ के पास जाते हैं। शुम्भ, जो कि अपने महल में अपने भाई और अपने घायल सिपाही की हालत देखकर परेशान हो जाता है। हे दानवराज, देवताओं को भी त्रास कर देने वाले महाबली चंड और मुंड को उस कालिका ने बलि पशु की तरह मार डाला। देवताओं को भी त्रस्त कर देने वाले अधिकांश दानव सैनिक काल के ग्रास बन गए महाराज। युद्ध भूमि का विभत्स दृश्य शूरवीरों को भी भयभीत करने वाला है स्वामी। हे दैत्यासुर, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप भूलोक छोड़कर पाताललोक चले जाइए। इसी में हम सबकी भलाई है। वो अकेली काली समस्त दानवों का भक्षण कर सकते हैं महाराज। हे दैत्यासुर, दानव कुल के सर्वनाश पर वो निष्ठुर स्त्री आपको मिल भी गई तो वो आपको सुख देने वाली नहीं है। महाराज, मुझे तो लगता है कि वो स्त्री आप सहित समस्त दैत्य कुल का नाश करने आई है। आप उस स्त्री से युद्ध ना करें महाराज, इसी में हम सभी दैत्यों की भलाई है। इसीलिए उल्टी सीधी बात कर रहे थे। यदि तुम लोग अपने प्राण बचाकर भाग जाना चाहते हो तो जा सकते हो। युद्ध हमारा धर्म है। यदि भाग्य में पराजय लिखा होगा तो भी हम युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। दैत्यवीर मृत्यु से नहीं डरते। युद्ध में संहार होगा या विजय मिलेगी, इसकी हमें चिंता नहीं है। किंतु सुदंड स्त्री के साथ युद्ध चलता रहेगा और वो युद्ध
हम स्वयं करेंगे, स्वयं। नहीं महाराज, अभी रक्त भी जीवित है। मेरे रहते आप युद्ध भूमि में नहीं जाएंगे। मैं उस स्त्री को मारकर सदा के लिए दानवों को संकट से मुक्त कर दूंगा, और हो सका तो उसे पकड़कर आपके चरणों में लाकर पटक दूंगा मैं। आप नहीं जानते दानवराज, मेरे एक एक रक्त कण में नए नए रक्त बीज को जन्म देने की क्षमता विद्यमान है। सेनापति रक्त बीज की जय! सेनापति रक्त बीज की जय! सेनापति रक्त बीज की जय! बालिके, तूने मुझे धूम्रलोचन समझ रखा है क्या, जो इस कुटिल मुस्कान से मेरी विडंबना कर रही हो? मैं उन कायरों में से नहीं हूं जिन्हें तुमने मार डाला है। मैं रक्त बीज हूं। चाहते क्या हो, ये क्यों नहीं बताते? मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं, परंतु युद्ध से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए कुछ कहना चाहता हूं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? यही कि समस्त प्राणी एक दूसरे के संयोग से सुखी होते हैं। स्त्री पुरुष का सहचर सुख कौन नहीं जानता है। मेरी यही शिक्षा है कि तुम दैत्रा, शुंभ और निशुंभ जैसे महान वीरों को अपने पति के रूप में स्वीकार कर आजीवन सुख भोग करो। अरे मूर्ख, क्या तुम्हें मेरी प्रतिज्ञा का ज्ञान नहीं है? जा, अपने महाराज से कह दे मुझे युद्ध में परास्त करे और अपनी पत्नी बना ले। तू व्यर्थ ही यहां मरने के लिए चला आया मूर्ख। अपने प्राण बचाना है तो यहां से भाग जा, या फिर युद्ध के लिए तत्पर हो जा धूर्त। तेरी यही इच्छा है तो ले, संभाल मेरा वार। ये ले और ये प्रहार संभाल। देवी जगदम्बा की जय, काली माता की जय।
यमराज की जय। यमपुरी के अधिपति यमराज की जय। काली, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। देख काली देख, एक नहीं अनेक रक्त बीज हैं। हे देवी, यही उचित समय है। शीघ्र ही इस दानव का नाश करके संसार में धर्म की स्थापना कीजिए। काली, तुम अपना मुंह फैलाकर रक्त बीज के बहने वाले रक्त को पीती जाओ। इसमें विलंब मत करना, ध्यान रहे रक्त बीज के रक्त की एक बूंद धरती पर ना पड़े। इससे दूसरे दानव उत्पन्न नहीं होंगे। और देखना, जब मैं रक्त बीजों को मारूं, तब उनकी देह का भक्षण करना। कितने रक्त बीज! माता कौशिकी की जय। माता कौशिकी की जय। अरे,
आज मुझे इतनी देरी कैसे हो गई? गौरी मेरा इंतजार कर रही होगी। हे भगवान, मैं भी ना। अच्छा वंश, मैं गौरी को लेने जा रही हूँ। मुझे बहुत देर हो गई। देर हो गई? मुझे लगता है कि लेट हुआ है वैष्णवी। नहीं वंश, मुझे 10 मिनट की देरी हो चुकी है और वैसे भी आज स्कूल के बाद मुझे उसको शॉपिंग के लिए लेके जाना है। लेकिन हाँ, मैं आरती से पहले वापस आ जाऊंगी। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। मोहतरमा, 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 जरा जरा ये बताने की जहमत करेंगी आप, ये पता किधर को जाता है? सुबह से ढूंढ ढूंढ के मेरे नाक में दम हो गया। मैं आपको ये पता तो बता दूंगी, मगर आप जाएंगे कैसे? मैं पहुंच जाऊंगा। मैं इस शहर से अच्छी तरह से वाकिफ, हर गली को पहचानता हूँ। अब इतनी सारी गलियां हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गया। जरा मदद कर दीजिए। लेकिन बाबा, मैं आपको छोड़ देती, मगर मुझे बहुत देरी हो रही है। आप तकल्लुफ ना करें। फिर भी ये सुनकर ये तो आज यकीन हो गया कि इस दुनिया में थोड़ी बहुत तो अच्छाई बाकी है। बस बता दीजिए, मैं चला जाऊं। जी ठीक है। हाँ, वहाँ से ना वो जोड़े हैं ना। अच्छा, तो आप कहना चाहती हैं वो जो रानी कलर के कपड़े पहन के जो लड़की आ रही है, वो लड़की जो आ रही है उसके बगल में जो। हाँ वही, हाँ वही से। वहाँ से बाएं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हम चले जाएंगे। अल्लाह हाफिज। बाबा 1 मिनट। आपको तो दिखता नहीं है ना, तो फिर आपको कैसे पता कि वहां से वो जोड़ा रानी कलर? काला चश्मा पहनने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान अंधा है। छल के लिए भी तो किया जा सकता है। मतलब ये मोहतरमा कि आप जरा मेरी आंखों में झांक के देखिए।